ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل این روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به ودا. من جدا گریه کنان ابر جدا، یار جدا. سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز. بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی. چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. دیده از بهر تو خونبار شد ای مردم چشم. مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این. مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخنه شد از بهر تو، خاکی ز رهت. زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. زود برگیر و بکن رخنه دیوار، یا بکن है या बेकन है सोचना पड़ेगा. अच्छा. می دهم جان مرو از من وگرت باور نیست. بیش از آن خواهی بستان و نگهدار. بیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید جز از خسرو رفتی. بسی دیر نماند چو شد از خار جدا. ابر میبارد. بارد میبارد از مصدر باریدن میآید. مصدر این باریدن هست. ابر میبارد. ابر ابر को उर्दू में क्या कहते हैं? बारिश, बादल. बादल। ابر बादल बरस रहा. ठीक है. ابر میبارد बादल बरस रहा है. و من میشوم. شدن से میشوم. मैं हो रहा हूँ. من میشوم از یار جدا. چونکه شعر है इसलिए फेल की जगह बदल गई, वरना सादा अगर जुमला ये ابر میبارد و من از یار جدا میشوم. ابر میبارد بارش برس रही है, बादल बरस रहा है. من از یار جدا میشوم. मैं दोस्त से अलग हो रहा हूँ. چون کنم دل به چنین روز دلدار جدا. चून मैंने पहले भी कहा कि फारसी में इसके कई मानों में 5-6 मानों शायद इस्तेमाल. यहाँ पे चून का मतलब है कैसे, क्यों, किस तरह. चून कुनम मैं किस तरह से करूं, क्या करूं, किस तरह से क्या करूं. दिल बेचुनिन रूज दिलदार जुदा. चुनिन रूज इस तरह के दिन. चुनिन इस जैसा रोज, इस जैसा दिन. चुनिन रोज इस तरह का दिन. कैसा दिन? जिसमें बारिश बरस रही है और दोस्त जा रहा है. चुन कुनम दिल बे चुनिन रोज. मैं एक ऐसे दिन में अपना दिल दिलदार से अलग कैसे करूं. चुन कुनम कैसे करूं दिल, अपना दिल बेचुनिन ऐसे दिन, इस तरह के दिन. ज दिलदार जुदा यानी از दिलदार जुदा. من چطور دل خود را از دلدار جدا کنم. من چطور
دل خود را از دلدار، از محبوب، از معشوق خود جدا کنم. कैसे मैं अपना दिल एक ऐसे दिन में अपने दिलदार से अलग करूं। ابر و باران و من و یار ستاده به ودا. ابر، باران، من، बादल, बारिश और मैं व यार और दोस्त, चार चीजें. ابر، باران، من و یار. ابر و باران و من و یار. ستاده यानी ईस्तादे, मजदर है हमारा ईस्तादन, जिसका मतलब है खड़ा होना. ईस्तादन मैं इधर कहीं लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं. ईस्तादन, ईस्तादन, ईस्तादन का मतलब है खड़ा होना. ठीक है. सितादे यानी ईस्तादे, सितादे वहां पे लिखा हुआ है, मतलब है ईस्तादे, उसी की शॉर्ट एंड फॉर्म है. ईस्तादे यानी खड़ा हुआ है. अब्रो बारान मनो यार सितादे बेविदा. विदा जुदाई, अलविदा जिसे आप कहते हैं, जुदा. बादल, बारिश, मैं और मेरा दोस्त खड़े हैं अलविदा कर देंगे. सब अलविदा के लिए खड़े. या यार, अगर सितादन को सिर्फ खड़ा होने को यार पे रखें तो ये जुदाई के लिए खड़े. सब पे आएगा. सब जुदाई के लिए खड़े. मन जुदा गिरिए कोनान, मैं अलग गिरिया कर रहा हूं. एब्र जुदा, यार जुदा, दोस्त अलग और बादल अलग, सब अलग अलग गिरिया कर रहे हैं. मन जुदा गिरिए कोनान. ये कोनान जो लफ्ज है, ये करदन मजदर से कुन से ताके हाल, उससे आया है. अब आगे इसकी थोड़ी सी तफसील है जो यहाँ पे शायद कंफ्यूज कर देगी, बाद में कहीं बयान करेंगे. सब्ज नोखीज हवा और खुर्रम और बुस्तान सरसब्ज. डिस्क्रिप्शन है ना. सब्ज नोखीज, सब्जा नोखीज, नया नया निकलने वाला, ताजा निकला हुआ, ताजा निकला हुआ सब्जा जमीन से. हवा खुर्रम, मौसम खुशगवार. व बुस्तान सरसब्ज, और बाग, बुस्तान सरसब्ज, सरसब्ज है, ताजा सब्जा निकला हुआ है. हवा खुर्रम, मौसम बहुत खुश खुर्रम जिसे आप कहते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार है. और बाग में हर तरफ सब्जा और हरियाली है. बुलबुल रूय स्याह मांदे ज गुलजार जुदा. बुलबुल रूय स्याह, रूय स्याह यानी स्याह रू, जिसका चेहरा, रूय चेहरा, रूय स्याह स्याह चेहरे वाली बुलबुल. मांदे, मांदन मजदर रहना, मांदन रह गई है, रह गई है. ज गुलजार जुदा, गुलजार से अलग. मौसम खूबसूरत, सब्जा नोखेज, बाहर बाग में अपने उरूज पर. लेकिन ये स्याह चेहरे वाला बुलबुल इस मौसम में गुलजार से जुदा है, अलग है, अलग रह गया है. यहां तक अगर कोई सवाल है तो कर ले. सर, बुलबुले रुए सिया लिखना भी काफी हो सकता था. मांदा लिखने के पीछे क्या हिकमत है इसमें? वो मांदा का क्या मतलब है यहाँ? एक तो ये कि अगर सिर्फ मतलब बुलबुल गुलजार जुदार लिख दें, पहली बात तो है कि वजन पूरा नहीं है. ठीक है. मानदन का मतलब है रह जाना, तो वो कहते हैं जुदार रह गया. ठीक है. बुलबुल रूय स्याह मांदे ज गुलजार, गुलजार से अलग रह गया. ठीक है. शाहजी, यहाँ मानदे गुलजार वाले के साथ जुड़ता है या रूय स्याह के साथ जुड़ता है?
मतलब ये बुलबुल ये रूई ये सियाह ये दोनों ये जी मानदे को उसकी सिफत लगा दें, ये हो सकता है, बिल्कुल दोनों सूरतें मुमकिन। और रूई स्याह अगर आप देखें लफ्जी माने इसके अगर देखें स्याह रू, बुलबुल का मेरे ख्याल है चेहरा होता भी स्याह है, हाँ होता भी स्याह है जी। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बुलबुल रूई स्याह मानदे जगुल, बुलबुल रूई स्याह मानदे, मानदे का एक मतलब जो है ना, जिस तरफ दानिश इशारा कर रहे हैं, मानदे का एक मतलब है खस्ता व मानदा, जो जिसकी हालत अच्छी नहीं है, सही, एक मतलब वो भी है। तो चूंकि शायरी है, इसलिए शायर जब इस तरह की चीज करते हैं, इस तरह काम करते हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज उनके भी जहन में होती हैं कि अगर इसको उसके साथ लगाएं, इसको इसके साथ लगाएं, दोनों मेरे ख्याल में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। यानी बचा मांदा, यानी जो कुछ उसमें हाँ अगर हाँ कुछ रह गया है तो। जी 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 जी, एक मतलब ये है बिल्कुल। और मांदा जिस मानों में दानिश साहब ले रहे हैं, खस्ता व मांदा अगर आपने सुन रखा हो, जो रह पीछे रह गया हो, इन मानों में, खराब हालत में, जिसकी हालत सही नहीं है। तो चूंकि शायरी है तो इसका इतना वो डेफिनेट और सर्टेन मीनिंग उस तरह का होता नहीं है। और शायरी में एक से ज्यादा मानी होना शेर किया उसकी खामी नहीं बल्कि खूबी होती है कि उसको यूं लगाएं यूं लगाएं यूं लगाएं, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं आप उन सब के साथ खेल सकते हैं। ए मराओ, अच्छा और कोई बात इसमें यहाँ तक? नौखेज मतलब जवान, सब्जा बहुत लहलहाता हुआ। जी, नो खेज, नो ताजा, सही है। हाँ, खेज खास्तन से है निकलना, जो अभी अभी निकला है, अभी अभी फूटा है जमीन से। अब्र मी बारदो من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا. سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز، بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی، اے وہ کے اے جب آتا ہے نا، یعنی اے وہ انسان، اے وہ شخص جس نے مرا مجھ کو، مرا من را مجھ کو، در ته هر موی به زلفت بندی. तह क्या होती है किसी चीज की? बॉटम, आखिरी जगह है ना, उसकी तह तक जाना किसी, जी। दर तह हर मूल, मूल हो गए बाल, तेरे हर बाल की तह में बंदी। कई मराओ दर तह हर मूल, हर बाल में या तेरे हर एक जुल्फ में। अब ये फारसी का और उर्दू का मुहावरा जरा मुख्तलिफ है, उर्दू में इस तरह को तर्जमा नहीं कर। ऐ मराओ दरता है हर मुई बेजुल्फत, मुई और जुल्फ का जो मतलब वो दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल थोड़ा सा शायद मेरे लिए उर्दू में तर्जमा करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। ऐ मराओ दरता है हर मुई बेजुल्फत बंदी, मैं सादा अगर तर्जमा करूंगा तो मैं यही कहूंगा, ऐ वो जिसके हर बाल की तह में, तह के साथ मुझे गिरा लगी हुई है। कोई और कोई बेहतर तर्जमा कर सकता है इसका? दानिश साहब क्या तर्जमा करेंगे? ऐ मरा, ऐ वो कि जिसकी वजह से मुझे तेरे जुल्फ, तेरे एक एक बाल जो है तेरा, उसके साथ मुझे एक गिरा लगी हुई है, यानी तेरे हर एक बाल के साथ मैं बंधा हुआ हूँ। सर इसका ये भी मतलब अगर चूंकि 2 मर्तबा वो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, तो उसका ये मतलब है कि तेरी हर जुल्फ के साथ मुझे बाल ब-बाल बाँध दिया गया है, तूने बाँध लिया है मुझे अपनी हर जुल्फ के जी, साथ ये कह सकते हैं। मुझे। हाँ, हाँ, तेरी हर जुल्फ के साथ
मैं बाल बाल बंधा बंधा हुआ हूँ, उसकी तह तेरे तह तक बंधा हुआ हूँ, कह सकते हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तर्जुमा करते हुए इसको। चिकुनी बंद जबंदा, हमें एक बार जुदा। ये क्या तुम कर रहे हो कि मेरा एक एक बंद, एक एक गिरा, एक एक जोड़ दूसरे जोड़ से एक ही बार अलग किए जा रहे हो। मेरे एक एक जोड़ को, एक एक गिरा को, यानी मेरे वजूद की गिरा को ऐसे तुम अलग किए जा रहे हो। जरा थोड़ा सा इसको यूं देखें कि शायर का जो तखय्युल है मेरा ख्याल इस तरह का है कि जितनी तेरी जुल्फे हैं मेरे वजूद में उतनी गिरे लगी हुई हैं। मैं हर एक बाल के साथ तुमने मुझे बांध के रखा हुआ है, ठीक। अब चूंकि कोई चीज यहाँ से बंधी हुई है, यहाँ से भी बंधा हुआ हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से, तो जब खींचेंगे तो मेरा एक एक बंद, एक एक जो जोड़ है जहां जहां पे बंधा हो वो सारे में अलग हो जाऊंगा। तेरी जुल्फ नहीं टूटेगी, मैं टूट जाऊंगा, हालांकि जुल्फ ज्यादा नाजुक है। ऐसे ही चिकुनी बंद जबंदम, क्या कर रहे हो तुम? बंद जबंदम, बंद मन, मेरे जोड़ से, ये जो जोड़ है, हमें सब एक बार जुदा, एक ही बार जुदा कर रहे हैं। अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर स्कूनी को कनी पढ़े तो क्या बनेगा? चिकनी बंद जबंदम, हमें एक बार जुदा। कंदन होता है उखेड़ना, अगर इसको कन पढ़े, जिसका कंदन का सिदा क्या हाल है, कन। दीदे az بهر تو خونبار شد ای مردم چشم، दीदे az بهر तो खूनबार شد। दीदे, दीदा के बहुत सारे मानी है, बहुत सारे तो खैर नहीं, दो तीन मानी आप। यहाँ पे दीदा का मतलब जो है वो आंख है, ठीक है। एक दीदा जो है वो साइट को भी कहा जाता है, या वो चीज जिसको हमने देखा, लेकिन यहाँ पे दीदा खुद आंख है। दीदे az بهر तो खूनबार شد, az بهر तो तेरी वजह से, आंख तेरी वजह से खूनबार हो गई, खून इसमें से बरसना शुरू हुआ। ऐ मर्दम चश्म, या ऐ मर्दम चश्म, मर्दम चश्म कहते हैं आंख के पुतले को, आंख का जो काला हिस्सा है। दीदे az بهر तो खूनबार شد ای مردم چشم یا ای مردم چشم، مردمی کن، मर्दमी कردن, इंसानी रवैया अपनाना, हमदर्दी करना, बड़ापन दिखाना। मर्दमी को, जरा बड़ापन दिखाओ, रहम करो, इन मानों में। मशो अज दीदे खूनबार जुदा, दीदे az बहर तो खूनबार शुद, तेरी वजह से मेरी आंख खूनबार हो चुकी है, मेरी आंखों से खून निकल रहा है। ऐ मर्दम चश्म, ऐ मेरी आंख के पुतले। आंख का पुतला वो महबूब भी हो सकता है, क्योंकि रोशनी आंखों में इस पुतले की वजह से होती है। अगर अपने महबूब को आप ये कह दें कि वो आंख का पुतला है, इसलिए भी कि जिधर भी देखिए जाता है वो महबूब को देख, यानी ये आंख किसी और को देखती ही नहीं है। दीदे az بهر तो खूनबार शुदे मर्दम चश्म, मर्दमी कौन, मर्दम चश्म को जो मर्दमी के साथ लगाया ना, मर्दमी को जरा बड़ापन दिखाओ। मशो az दीदे ये खूनबार जुदा, इस खून बहाने वाली आंख से जुदा ना हो। बाकी इसकी जो खूबसूरतियां और जो मानी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जितनी वजह उतनी इसकी खूबसूरती को खराब करूंगा। लफ्जों का अगर किसी को मतलब नहीं समझ आया तो पूछ लें, जो उसकी मीनिंग और उसके जो अंदर की मतलब उसकी जो डिटेल्स हैं, शायद वो एक अलग बहस है। सर मश्फ का क्या मतलब है? मिश्फ या मशो मश्फ? यानी नशो, नशो नो। सर ये शुदन किस हो मस्दर जाओ, का है?
शुदन सिता के हाल शो, बेशो यानी हो जाओ, नशो या मैशो यानी ना हो, मैशो आज दीदे खूनबार जुदा, खूनबार आंख से अलग ना हो। सही है। नेमत दीदे नखाहम कि बेमानद पस از این नेमत मैं नहीं चाहता हूं, नखाम यानी नमीखाहम कि बेमानद पस از این कि वो इसके बाद रहे, मैं नहीं चाहता इसके बाद मेरे पास ये आंख की नेमत रहे। मांदे चुंदीदे अजान नेमत दीदार जुदा, मांदे रह गया वही, चून जब या चूंकि, दीदे अजान नेमत दीदार जुदा क्योंकि आंख अब उस दीदार की नेमत से महरूम हो चुकी है, इसलिए अब मुझे आंखों की जरूरत नहीं है। ये आंखें सिर्फ उसको देखने के लिए हैं, वो नहीं तो मुझे आंखें भी नहीं चाहिए। दीदे सद रखने शुद आज बहर तो, दीदे सद रखने शुद, रखना जख्म कह लें यहाँ पे, उसमें सैकड़ों जख्म आ चुके हैं। रखना वैसे जुदाई है, किसी चीज के अंदर तो दराज आ जाती, दर्ज आ जाती है जो। दीदे सद रखने शुद, सैकड़ों रखने आ चुके हैं आंख में, यानी सैकड़ों जख्म आ चुके हैं। आज बहरे तो, तेरी वजह से, तेरी बरकत से। खाकी जराहत जूद बरगीर, ये खाकी जराहत अगले मिसरे के साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा। खाकी जराहत, तेरे रस्ते से एक खाक, कुछ खाक, जूद बरगीर जल्दी से उठाओ, अपने रस्ते से जल्दी से खाक उठाओ। बब्बेकुन रखने ये दीवार जुदा, और इस दीवार का जो रखना है उसको जुदा कर दो, अपने रास्ते की मिट्टी मेरी आंखों में डालो। बब्बेकुन रखने ये दीवार जुदा, और दीवार के रखने को जुदा कर दो। रखने को भरने के लिए मिट्टी तो उसमें डाली जा सकती है। कंदन वाला मतलब बेहतर नहीं आता है। या जूद बरगीरो बेखैन, रखने ये दीवार जुदा। सर मैं मुझे इजाजत है, मैं कुछ कह सकती हूँ? जरूर जरूर जरूर। सर इसका ये मतलब है कि दीदा ही सद रखना शुद आज बहरे तो, कि तेरा अक्स जब से मेरे सामने से हट गया है तो मेरी बसीरत और बसारत में कई खलल पैदा हो चुके हैं, कई रखना पैदा हो चुके हैं कि जो दुनिया देखा, बज़ाहिरी दुनिया को मैं नहीं देखता, तो मेरी दुनिया तेरे हकीकी दीदार की महरूमी की वजह से खाली हो चुकी है। तो अगर तू अपने रास्ते की खाक मेरी आंखों में डाल दे, अगर तू अपना दीदार मुयस्सर नहीं करवाना चाहता मुझे, तो तू अपने रास्ते की खाक, कफ़े पा की खाक मेरी आंखों में डाल, ताकि मेरी आंखों में जो तेरी गैर मौजूदगी से रखने पैदा हुए हैं, तो मेरे लिए वो खाक, वो उन रखनों को पुर करने के काम आ सके कि मैं तेरे कदमों की खाक से अपनी दुनिया को रोशन कर सकूं। देखिए ना, ये सारी वो चीजें जो आपने कॉमन सेंस में से निकाली है ना, वो हम निकाल सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इन लफ्जों में से ये निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, स्पेकुलेट तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जुदा कहाँ लगाएंगे। वो कह रहा है इस दीवार के रखने को जुदा कर दो, दीवार के रखने को भरा जा सकता है। सही है, जुदा कैसे करेंगे उसे, मेरे लिए सवाल ये है। मतलब उन्होंने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग दी है ना शेयर की, वो मतलब स्पेकुलेट तो हम कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मतलब कॉमन सेंस से, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन लफ्जों में से भी कुछ निकलना चाहिए। कह रहा है बेखान रखने या बुक रखने ये दीवार जुदा, दीवार के रखने को जुदा कर डालो। ये सर यहाँ वो दीवार को कह रहा है कि ऐसा रखना, दीवार जो बीच में है उससे जुदा करो, जो तुम्हारी तुम्हें ना देख सकने की जो ना है उसको जुदा कर दो। हाँ, तेरे और मेरे बीच जो दीवार है का रखना है, जो दीवार, दूरी की दीवार रखना डाल रही है, उस रखने को जुदा कर दो। यानी
जो वजह बन रही है बीच में, दूरी की वजह बन रही है दूरी की, उस वजह को जुदा कर। सर मुझे इसमें थोड़ा ये सा इख्तिलाफ सोचना की भी पड़ेगा तो बात हो सकती है कि जी। जो कोई इख्तिलाफ है तो उसका जिक्र किया गया है। हो सकता है, देखिए वो एक अगली, आप सब लोग ना अगली तीसरी चौथी स्टेज पे, मैं पहली स्टेज पे फंसा हूँ थोड़ा सा, वो उसमें उससे आगे नहीं निकल रहा। बाकी मतलब अंदाजन तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं। सर बाकी है कि नया पाकिस्तान हुई, नए पाकिस्तान में पहली स्टेज है ही नहीं। मैं उसमें अभी थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी शायद आप सब लोगों की बातें अपनी अपनी जगह पे उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन मौजूद होगी। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ूँ थोड़ा सा, मतलब ये मुझे लगता है कि गौर तलब है। जो आयशा ने बात किया मैं उसको थोड़ा थोड़ा लम्स कर रहा हूँ, शायद पूरा मैं ना पहुंचाऊं, लेकिन क्या ये लफ्ज भी ये बात कर रहे हैं, अभी मुझे इस पे शक है। दीदे साद रखने शुदा अज़ बहरे तो, तेरी वजह से मेरी आंखों में सैकड़ों जख्म आ गए, रखने आ गए। ठीक है, खाकी ज़राहत, अब ये तो हो सकता था कि वो रखने आ चुके हैं तो उन रखनों को तुम अपने राह की खाक से भर दो ताकि वो जुदाई खत्म हो जाए। ठीक है, ये तो समझ में आता है। वो कह रहे हैं कि रखने दीवार को जुदा कर दो। सर ये जूत बरगीरो बकुन, इसको जरा प्लीज लफ्ज पर लफ्ज दोबारा इसका मायनी बता दें। जूद बैरगीर, जल्दी से लो। हाँ, उस रखने को हटा दो। हैं? जी सर यही तो, कि वो रखना जो है रखने को उसको कहा जा जुदा रहा करो। जी जी मैं ये जी। है। अब मुझे समझ आई। हाँ, जल्दी से मिट्टी उठाओ और वो जो दीवार का रखना आया हुआ है उसको जुदा कर दो, इस मानो जुदा कर दो कि उसे हटा दो, अलग कर दो। यानी हाँ ठीक है, यानी उसे भर दोगे तो जुदाई अलग हो जाएगी, यानी हट जाएगी। मगर अगर दीवार का रखना भर गया तो दीवार ज्यादा मजबूत नहीं हो जाती? मजबूत हो जाएगी। जी जी, तो मतलब वो है तो ना, पर्दा रह जुदाई भी जाएगा। हो सकती है मजबूत। वो नहीं, असल में वो ये कह रहा है कि अब चूंकि और कुछ नहीं तो तेरे राह रास्ते की जो मिट्टी दीवार, ये मिट्टी की दीवार जो है अच्छा, तेरे रास्ते की जो मिट्टी है वो मेरी आंखों में डाल दो, जो असर है वो खत्म हो और ये रखना जो है अलग हो जाए। रखना अलग हो जाए, रखने को जुदा यहाँ पे जो लगा रहा है ना, वो रिमूव करने के मामले में लगा। या ये दीवार को दीदा के माने में इस्तेमाल कर रहे हैं। दीदा सद रखना शुदा अज़ बहरे तो, खाकी ज़राअत। अब रखना दीदा पे है, दीदा यहाँ पे दीवार जो है जब वहां से रखना खत्म हो तो दीदा के लिए दोगे। बात तो आपकी ठीक है, सर मैं अर्ज करूं कुछ। यहाँ से उसकी रेलेवेंस। जी 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 जी। सर उसने अपनी आंखों के सामने मजाज को परे करने के लिए हकीकी, मैं इसकी थोड़ा सा डिटेल बताने की जरूरत पेश आ रही है कि वो दीवार की तरह कायम कर रही है, उसने अक्से हकीकी को एक दीवार की तरह कायम कर लिया है, एक आड़ बना ली है बज़ाहिरी दुनिया से और अपने दिल की दुनिया के माबैन, और उसमें रखना आ गया है उसकी जुदाई की वजह से, यानी उसका तवज्जो, उसका ध्यान दुनिया की तरफ जाने लग गया है। तो वो कह रहा है कि अपने कफे पाक की मट्टी से ये रखने भरो ताकि ये दीवार जो इश्क हकीकी की मेरे सामने इस्तादा हुई है वो पुर हो जाए, और जो इश्क हकीकी से मेरी जुदाई थी वो जुदा हो जाए। अब मेरे ज़हन में एक और बात शुरू आ गई, पता है क्या? आंखों में मिट्टी कब डाली जाती है? जब मदीना की राह में जाते हैं तो वहां पे भी ज़ायरीन ऐसे करते हैं कि वो कफे पाक के अच्छा, तसव्वुर से अकीदत 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 के लिए। अकीदत के लिए, अच्छा, और जब इंसान मरता है तो भी उसमें मिट्टी डाली जाती है, ऐसे ही? क्या वो हाँ ये तो जी नहीं हाँ, कह रहा पर्दा कि जो तेरे और पर्दा मेरे फरा दरमियान जो जुदाई की दीवार, हाँ, इसको मेरी जिंदगी के खात्मे के साथ, इस और हकीकी जिंदगी के शुरू के सफर, नए सफर के आगाज के साथ इस जुदाई की दीवार को गिरा दो, खत्म कर दो।
जी जी, क्योंकि खाक में खाक मिलना कुदरती अमर है, तो वो अपने आप को महबूब से इस तरह वस चाह रहा है कि उसके कदमों की खाक में अपनी आंखों में डाल दूं, तो वो उस तरीके से वो वसल का इजहार करना चाह रहा है। वो तो ठीक हो गया ना, एक पहलू ये है। एक पहलू क्या, ये भी नहीं, वो ये नहीं कह रहा कि अब तुमने मतलब मेरा ये असर कर दिया अपनी जुदाई में, ठीक है, तो ये मिट्टी उठाओ और मेरी मुंह पे डाल दो, मेरी आंखों में डाल दो, यानी मुझे जमीन पे दफन कर दो, यानी मुझे मार दो, ताकि ये जुदाई भी खत्म हो। अगर हम इस मामले को लें तो अगले मिसरे में इसी की एक तायद होती है। अच्छा, मीद हम जान मरो आजमन वगैरह बावा नीस्त। पीश अज़ अन ख्वाही बिस्तान निगहदार जुदा। जी, तसलसल रख रहे हैं। भारत काफी मतलब गौर तलब सा शेर है मेरे ख्याल में, मजेदार किस्म के काम हुए हैं इसमें। चले आगे बढ़ते हैं जी। मीद हम जान, जान मीद हम, मैं जान देता हूँ, मैरो न जाओ, आजमान मेरे पास से, मीद हम जान आजमान, वगैरत बावर नीस्त, वगैरत अगर थोड़ा, अगर तुम्हें, व अगर वगैरत, व अगर थोड़ा, और अगर तुझे, वगैरत और अगर तुझे, तेज ज़मीर वाली है ना, बावर नीस्त तुझे यकीन नहीं है, मैं अपनी जान देता हूं न जाओ मेरे पास से, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है इस बात पे कि मैं अपनी जान दे दूंगा, पीशा खाही बेस्तान और निगहदार खुदा, अगर तो तुम्हें यकीन नहीं, अगर इस बात पे यकीन नहीं है तो उससे पहले ही मांग लो, मेरे जान देने से, मैं तो कहता तुम खुद ले लो, बेस्तान से, सितांदन होता है ले लेना, वह निगहदार जुदा, निगहदारी करना, उसको अलग से हिफाजत में रखना, किसी और जगह पे उठा के रखना। पीशजन खाही मीद हम जान मैरो अजमान वगैरह अवेरनीस पीशजन खाही बेस्तान निगहदार जुदा, तुम उससे पहले ले लो, अगर चाहते हो तो उससे पहले लो। मेरा ख्याल है ये जो इन्होंने कॉमा लगाया है ना, ये नहीं होना चाहिए, पीशजन खाही बेस्तान, पीशजन खाही बेस्तान, उससे पहले ही अगर लेना चाहते हो तो ले लो, व निगहदार जुदा, और उससे अलग करके रख लो। अब आप लोग कोई अपनी राय देना चाहते हैं? सर इसको प्लीज रिपीट कर दें, व निगहदार जुदा। निगहदाश्तन हमारा मज़दर, निगहदाश्तन होता है टू प्रोटेक्ट, टू वॉच, कीप वॉचिंग समथिंग, ठीक है, निगहदारी करना किसी चीज की। और निगहदारी एक इसका मतलब भी होता है रखने के मानों में। मसलन मैं ये कहता हूँ इनरा इंजा निगहदार, प्लीज पुट इट हियर, यानी इसको यहाँ रख दो, ठीक है, निगहदार, इसको अलग करके रख लो, मेरी जान ले लो और उसको अलग कर, मुझसे अलग करके अपने पास रख लो। मीद हम जान, मैं जान दे रहा हूँ, दे दूंगा, मरो आजमान मेरे पास से न जाओ, वगैरह बावर नहीं, और अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है, पीछे जन खाही बेस्ता, मेरे देने से पहले तुम खुद ही ले लो, सितांदन ले लेना, वसूल कर, वह निगहदार जुदा, और उसे अलग रख लो। सारे सादा सादा अल्फाज बहुत उस्तादी से लगाए गए हैं। मैं आपकी शेर पे हूँ तो कलाम में अमीर खुसरो आजिज़ी है आराम से चल रहे हैं। आप हमसे एक स्टेप आगे होते हैं। नहीं नहीं, मैं असल में ये देख रहा हूँ तो आखिर में अपनी आजिज़ी छोड़ रहे हैं बड़े। उसने तो दीर न पायत जुज़ खुसरो रफ्ती, तेरा हुस्न ज्यादा देर तक नहीं रहेगा अगर तुम खुसरो से अलग होकर चले गए, खुसरो के पास से अगर चले गए जी,
खुसरो का नाम के अलावा लफ्जी मतलब क्या होता है? वैसे ये जो बादशाहों को कहा गया है, खुसरवी अगर कहा जाए ना, खुसरवी करदन, तो उसका मतलब बादशाही करना। सही। उसने तो दीर न पाया जुज़ खुसरो रफ्ती, जब खुसरो के पास से चले गए तो तुम्हारा हुस्न भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। गुल बसी दीर न मौना है, फूल ज्यादा देर, बसी दीर ज्यादा देर तक नहीं रहता है। जो शुद अज खार जुदा, जब वो कांटे से अलग हो जाए। फूल भी खुद से नहीं, देखना फूल को अगर आप तोड़ लें तो उसकी जिंदगी भी इतनी होती है, वो कि मैं कांटा हूं तुम फूल हो, सही है, लेकिन तुम जो मुझसे जा रहे हो तो फिर तुम्हारी जिंदगी भी ज्यादा नहीं रहेगी मुझे छोड़ के। हाँ नहीं, वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी धमकी धमकी भी है जी आखिर धमकी भी है ना बाकायदा जी। पिछले मिसरे सारे गायब हो गए। जी चले, कौन पढ़ेगा, कोई पढ़ना चाहेगा ऐसे? शजरियान की आवाज में सुना भी जा सकता है इसे। अच्छा तो सुनाए, या नाशनास की आवाज में सुनना चाहेंगे? हाँ मेरा ख्याल देखते हैं शजरियान का सुनाए या नशनास का सुना दे। चले, मैं हैरान हूँ कि शजरियान ने कैसे पढ़ दिया। हाँ लेकिन ये चूंकि काफी मशहूर गजल है तो ईरानियों की उसमें आ हमारे ज़ौक़ में तो बिल्कुल फिट ही नहीं बैठ। नाशनास ट्राई करें सर, करें सारंगी के साथ। दोस्तों में से अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े। सही। व बारान व मन व यार सितादा व वदा वदा विदा, विदा मन जुदा गरिया कना अबर जुदा अबर अबर अब्र जुदा यार जुदा सब्जाए नौखेज व हवा खुर्म व बस्तान सरसब्ज बुलबुल रवि सैया मांदा जा गुलजार जुदा ई मरादर ताहर मवी बाजुल बंदी चाहकुनी बंद जबंदम हमा यकबार जुदा दीदाए अज बहर तू खून बार शुद ई मर्दम चश्म मर्दमी मशवाज दीदाए खून बार जुदा नेमते दीदाए खून ख्वाहम का नमांद पस अज अईन मांदाए चू दीदाए अज नेमत दीदार जुदा दीदाए सद रखना शुदा अज बहर तू खाकी खाकी जाहद रूद बरगीराओ बकन व रखना देवार जुदा मीद दहम जान मरु व अजमन गिरत बावर नीस्त पेश अजन ख्वाही बस्तान व निगेदार जुदा हुस्न तू दीर देर नपायद चूज खुसरो रफ्ती गुल बसी दीर देर नुमांद जोशुदा अज खार जुदा। आयशा पढ़ेंगी? जी सर। इंतखाब अज गज़लियात हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। अब्र मी बारद व मन मी शवम अज यार जुदा चूं कुनम दिल बचुनीन रूज अज दिलदार जुदा अब्र बारान व मनो यार इस्तादा बेविदा मन जुदा गिरियां कुना अब्र जुदा
यार जुदा। सब्ज़ नौखीज़ व हवा खुर्रम व बुस्तान सरसब्ज़। बुलबुले रूये सियाह मांदा ज़े गुलज़ार जुदा। ई मरा दर तहर मुये बिजुल्फत बंदी। ई मेरा दर तहर मुये बिजुल्फत बंदी। चे कुनी बंद ज़ बंदम हमें एक बार जुदा। दीदा az بهر تو خونبار شد. دیده از بهر تو خونبار شد. ای مردمی چشم مردمی کن میشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این. مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخ نشد از بهر تو. دیده صد رخ نشد از بهر تو. خاکی زرهت زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. می دهم جان مرو از من. می دهم جان مرو از من. و گرت باور نیست بیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی. حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی. گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا. एक दफा मैं पढ़ लेता हूँ, जरा ध्यान से सुने, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ही अच्छा पढ़ता हूँ या पढ़ूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा वाजे हो, ताकि देखें कि कहाँ शब्द है, कहाँ शुद्ध है, कहाँ नमांद है, कहाँ नमानद है, क्योंकि लिखने में एक जैसे होंगे। कहाँ बेमांद है, कहाँ बेमानद है। ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع. من جدا گریه کنم، ابر جدا، یار جدا. سبز نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز. بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی. چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. دیده از بهر تو خونبار شده. ای مردم چشم مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این. مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخنه شد از بهر تو. خاکی زرهت زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. از من وگرت باور نیست پیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید جز خسرو رفتی. گل بسی دیر نماند چو شد از یار، چو شد از خار جدا. گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا. दीदा सद रख न शुद अज बहर तू में, बहर तू जुदाई की तरफ इशारा है, और खाकी से राहत जूद बिगीर रख न थी वो। यहाँ पे बहर तू जो है जिसकी वजह से सारा हो रहा है जुदाई की तरफ से। हाँ, दीदे सद रखने शुद, ये वाला अज बहर तो, हाँ अज बहर तो यानी तेरी वजह से, वो जो वजह है जुदाई तेरी जुदाई की वजह से, यानी है ऐसे जी। वजह अज बहर तो
हाँ, तेरी जुदाई में उसने इतना गिरिया किया कि उसके अंदर जख्म आ गए। दूर की भी कोई कौड़ी उठाई जा सकती है वैसे। दूर की कौड़ी भी कोई लाई जा सकती है यहाँ पे। हाँ, काफी चीजें की जा सकती हाँ। अगर हम खाकी को कोमा खाकी के बाद लगाएं। अच्छा, दे صدرخ میشد از بهر تو خاکی. ज़रा हाथ زود بگی खाकी बेकन, जा मगर यहाँ पे फिर जा फेल का कोई सब्जेक्ट का मसला आ जाए। ये फिर मसला बन जाता है कि अगर बांदे को आप सिफत लगा लें तो पूरे के पूरे शेर में फेल गायब हो जाता है। वो के शायरी में कर जाते हैं ऐसा भी। ये भी ये नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं, शायरी मैं में। सिफत की नहीं, मैं बुलबुल की इजाफत को खत्म कर रहा था। बुलबुल बुलबुल रूई स्याह मूंदे, ये क्या है? जी जी, यानी बुलबुल रूई स्याह मूंदे गुलजार जुदा, यूं कह रहे हैं। मगर यहाँ पे भी वही मसला आ जाता है। सर ये बकौन रखना है दीवार जुदा, यानी दीवार जो एक रखना हायल कर रही है, दीवार की वजह से जो एक रखना आ गया है, रखना है दीवार, ये उसने सर तशबीही इजाफत शायद लगाई है, रखना को दीवार से तशबीह दी है कि नहीं ये नहीं भी तो नहीं अगर हम इस तरह नहीं देखें। नहीं 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 नहीं, दीवार को, अच्छा 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 अच्छा, हाँ, अगर यूं लें तो फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि दीवार के अंदर रखने आ जाते हैं ना, और उन रखनों को कैसे भरा जाता है। दीवार में अगर कोई दर्ज आ जाती है तो उसको भरा ऐसे ही जाता है कि उसके अंदर मिट्टी, ठीक है ना, डाल के उसको भरा जाता है। तो सर दीवार जो है ना, उसकी सिर्फ उसका इस वक्त काम जो है वो रखना डालना है, वो ठीक रखना है डाल रही है। ठीक है। हाँ तो हाँ हाँ। सर ये दीवार के अंदर अगर वो जो तड़ेड़ आ गई है या जो भी रखना आ गया है, उसे सीमेंट से या मिट्टी से भरेंगे लेकिन वो नजर आएगी ना, तो ये शायद दिल का जिक्र कर रहा है कि वो एक दफा टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं सकता। वो सारी होती है गिव एग्रे जो भी अगेंस्ट वो क्या गिले शिकवे होते हैं। मतलब हाँ, मैं अब कोई इन चीजों से, मतलब जितनी भी बातें हुई हैं पहले भी, हाँ मैं जी उसे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ मैं नहीं करना चाह रहा। जी, शेर की दुनिया काफी खुली होती खड़ास है। नजर आएगी ना। हाँ जी, इसके बहुत मैथमेटिकल मीनिंग निकालने काफी मुश्किल है। तो ये जितनी आप बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी कोई जस्टिफिकेशन बहरहाल मौजूद होती है और क्योंकि जी मौजूद सर है। वो इस सारी में इस्तारा इस्तेमाल कर रहा है, फिजिकली तो उसकी आंख में कोई रखना नहीं पड़ा, वो इस्तारा अपने हर चीज को इस्तारे से तशबीह दे के वाजे करना चाह रहा है। तो रखना दीवार भी मुझे लग रहा है कि वो अ, इस्तारे की शक्ल में इस्तेमाल कर रहा है, यानी उस तरीके से इसको देखा जाए।